हर रोज़ अगर हम ट्रेड करने से पहले उसके प्रीवियस डे के चार्ट को देखते हैं, तो चार्ट हमको कुछ न कुछ ज़रूर सिखाता है। कल की वीडियो जब मैंने अपलोड करा था, तो वहाँ पर मैंने एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस मार्क करा था और आपको उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मार्केट आपको इस ज़ोन के ऊपर दिखाई देगा, तो मार्केट आपको बुलिश ही दिखाई देगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर देख लीजिए, ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। ठीक है? और गाइस देखिए, जो मार्केट प्रीवियस डे को कोई भी मोमेंट किया होता है, कहीं से सपोर्ट लिया होता है, कहीं से रेजिस्टेंस लिया होता है, हो सकता हो कि अगले दिन भी मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले ले, वहाँ से रेजिस्टेंस ले ले। इसलिए ट्रेड करने से पहले प्रीवियस डे के चार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अगर आप नहीं समझ पाते चार्ट किस प्रकार से देखना चाहिए, किस प्रकार से साइकोलॉजी आपको जो है चार्ट को देखते समय यूज करना चाहिए, सारा चीज़ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप बिगिनर भी हैं ना, तब भी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। गाइज़ आज का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, लेकिन कल मैंने यहाँ पर ये चीज़ मार्क करा हुआ था, ये जो लाइन है, ठीक है? ये लाइन मैंने क्यों मार्क करा हुआ था? मैंने देखा था कि 28 तारीख के पहले जब मार्केट चली थी, तो यहाँ पर एक बार उसने रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है? उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर चली गई। फिर अगले दिन मार्केट यहाँ से नीचे आई और फिर से जब नीचे मार्केट आई तो इसी को फिर से ये रेजिस्टेंस बनाने लगी। ठीक है, तो ये जोन मैंने मार्क किया हुआ था उस दिन के लिए। अगर आप देख सकते हैं जब 4 तारीख को मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट आपको उसी कंडीशन के हिसाब से मार्केट आपको बुलिश ही देखने को मिला। लेकिन गाइज आप भी कहेंगे कि मार्केट ख़त्म हो जाने के बाद तो भैया कुछ भी कोई कह देता है कि यहाँ पर ट्रेड बना लो, यहाँ पर ट्रेड बना लो। लेकिन गाइज मैं हर वीडियो में आपको ट्रेड बनाने के लिए नहीं, कहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना है और कैसी सिचुएशन क्रिएट हो तब आपको ट्रेड लेना है, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचने की कोशिश करिए। जब मैं इसको छोटा करूँगा तो आप यहाँ पर सोचने की कोशिश करिए। कुछ लोग यहाँ पर 3 तारीख को जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो कुछ लोग यहाँ पर कॉल की BTST बना रहे होंगे कि भैया अगर मार्केट 4 तारीख को ऊपर ओपन होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग कॉल की BTST बनाए रहे होंगे, यानी कि उनका SL स्टॉप लॉस यहाँ पर रहा होगा। उसी प्रकार से गई 2 तारीख को जब मार्केट नीचे आ रहा था ना, तो कुछ लोगों का SL यहाँ पर भी लगा था, कुछ लोगों का SL यहाँ पर भी लगा था। ठीक है, हर कोई जब भी ट्रेड लेता है तो अपना SL फीड जरूर करता है, चाहे उसका SL आप उसके माइंड में हो या उसके सिस्टम में हो, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन वो किसी न किसी स्विंग पे अपना स्टॉप लॉस लगाता जरूर है। अगर कोई इस फॉल को कवर किया होगा, इस फॉल को, तो उसका SL यहाँ कहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करिए, जहाँ भी कोई भी गाइस कैंडल फॉल करती है या वहाँ पर कोई ऐसा कैंडल ऊपर गया फिर नीचे हो गया, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कोई करेक्शन होती है, तो समझ लीजिए कि गाइज वहाँ पर कुछ न कुछ तो हो रहा है, कोई ना कोई वहाँ पर ट्रेड जरूर बना रहा है, कोई वहाँ पर SL जरूर सेट कर रहा है। ठीक है, मार्केट जब पुल बैक लेती है, कोई पुल बैक, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, पुल बैक आया, तो गाइज वहाँ पे तुरंत डिप जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे मार्केट चल रही है, ऊपर गई, ऐसे मार्केट चल रही है, ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो जो ट्रेडर होता है ना, वो अपने माइंड को इसी पुल बैक पर लगाता है, इसी डीप पर लगाता है। ठीक है, बाई ऑन डिप। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि भैया अगर मार्केट साइडवेज है तो बाई ऑन डिप करिए। ठीक है, ये जो करेक्शन है ये मार्केट यहाँ पर किया, भैया यहाँ पर लोग अपना SL सेट करते हैं और यहाँ जाके अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, यानी कि जहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर कोई अगर कॉल की पोजीशन बनाया रहा होगा तो उसका SL यहीं कहीं रहा होगा। ठीक है, बिना SL को तो ट्रेड लेगा नहीं। अगर यहाँ पर कोई अपना जो है पुट की पोजीशन बनाया होगा तो उसका SL यहीं कहीं रहा होगा। ये हम मान के चलते हैं, ये साइकोलॉजी है। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करिए कि मार्केट में हो क्या रहा था और हमको देखना क्या था। देखिए मैंने कल वाला जो वीडियो एक्सप्लेन किया था उसमें से कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से हटाया हुआ नहीं है, सेम चार्ट उसी प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से फेक ब्रेकडाउन होता है और किस प्रकार से फेक ब्रेकआउट होता है, किस प्रकार से हमको समझ जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर ट्रेड हमारा नहीं बन सकता, ये हमको जो है ऑपरेटर ट्रैप करने वाला है। ठीक है, तो आज क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से तुरंत ऊपर जाने की
कोशिश करता है और ऊपर जाता भी है। ठीक है, ये जो कल के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा था, इस मार्केट के लिए जो ये जोन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब वो जोन इसका सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, जो यहाँ पर कॉल की BTST बनाए रहे होंगे, यहाँ पर जो कॉल की BTST बनाए रहे होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए। किससे नीचे आए वो भी मैं मार्क करके दिखाता हूँ। जो लास्ट कैंडल है और जो आज का पहला कैंडल है उसको हम फिर मिलेंगे। देखिए साइकोलॉजी ही पैसा बनाकर आपको देती है मार्केट में, और मैं हर रोज वीडियो में गाइस साइकोलॉजी ही एक्सप्लेन करता हूँ कि भैया किस प्रकार से साइकोलॉजी समझा जाता है कि भैया यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए ये जोन है हमारा 0.5 0.618 का जोन, तो इसके नीचे ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट आए। ठीक है, जो यहाँ पर BTST बनाकर रखे होंगे वो नहीं चाहेंगे इसके नीचे आए, और मार्केट इसके नीचे भी नहीं आया, क्योंकि इसके नीचे आएगा तो वो लोग स्टॉप लॉस अपना जो है एग्जिट करेंगे, तो मार्केट नीचे फॉल बहुत तेजी से कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मार्केट नीचे आया नहीं, तो हमको यहाँ पर ट्रेड कब बनाना चाहिए था। सबसे पहली बात यहाँ पर तो समझ लीजिए कि जो यहाँ पर अपना एसएल लगाया रहा होगा पुट के लिए, उसका तो एसएल चला गया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इसके ऊपर है। जो यहाँ पर एसएल लगा रहा होगा उसका भी एसएल चला गया। लेकिन गाइस मार्केट हर बार स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे अपना, उनका भी मार्केट देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा था, और ऊपर जैसे जैसे जा रहा था वो स्टॉप लॉस लेता हुआ चल रहा था। ठीक है, तो ऊपर वाले ये नहीं चाहते हैं कि मार्केट ऊपर आए, नीचे वाले ये नहीं चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए। ठीक है, तो जिस तरह बायर या सेलर कमजोर पड़ता है उस तरह मार्केट जो है अपना मूवमेंट कर देती है। यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करिए, जो यहाँ पर पुट का पोजीशन बनाकर यहाँ कहीं स्टॉप लॉस सेट किए रहे होंगे, वो कब डरेंगे गाइज? वो तब डरेंगे जब इस जोन, कौन सा जोन, अब हवा में तो हम बताएंगे नहीं, जब इस जोन यहाँ से यहाँ तक जब मैं मार्क करूंगा तो हमको एक जोन मिलेगा 0.5 0.618 का जोन। ठीक है, वो तब डरना स्टार्ट करेंगे जब भैया मार्केट इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। इस दूरी को भैया जब मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ये लोग डरने लगेंगे। ये लोग चाहेंगे मार्केट नीचे ही रहे। देखिए यहाँ पर उन्होंने दम दिखाया अपना, कुछ देर तक मार्केट साइडवेज रहा, लेकिन वो लोग रोक नहीं पाए मार्केट को। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड पकड़ने ही वाला था। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस लेता गया और मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलता गया। लेकिन गाइज ये जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाया होगा उसका एसएल तो मार्केट ले लिया, लेकिन इस वाले का एसएल नहीं ले पाया जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाया रहा होगा। यहाँ पर कैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब मैं मार्क करूँगा अप से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, इस जगह से मैं नीचे की तरफ जब मार्क करूँगा, इस जगह से यहाँ तक जब मैं मार्क कर दूंगा ना गाइज, तो यहाँ पे हमको दिखेगा 0.5 0.618 का जोन कहाँ पर मिल रहा है, ये जोन मिल रहा है। ठीक है, तो जो ऊपर पुट की पोजीशन बनाकर रखा हुआ है वो नहीं चाहेगा मार्केट इसके ऊपर जाए, और आप देख सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, क्योंकि वो पैसे की एवरेजिंग करेगा। जब मार्केट इसको ब्रेक करना चाह रहा था तो वो पैसे की एवरेजिंग कर रहा था, मार्केट नीचे से प्रेशर पड़ रहा था, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था, तो मार्केट जो है साइडवेज आपको दिखता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, यही सब चीज देखना पड़ता है। ठीक है, अब आप बात आती है कि भैया हमको ट्रेड कहां पर करना था, ट्रेड कहां पर नहीं करना था। सबसे पहली बात कि हमको ऐसे पीछे करना था, उसके बाद देखना था कि भैया पीछे क्या हो रहा है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि भैया पीछे तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ट्रेड कहां पर बनाना चाहिए। भैया मैं ट्रेड कहां पर बनाऊं, आपको सबसे पहले आज वाले चार्ट को देखना चाहिए था। आज का चार्ट किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, भैया ऊपर के साइड में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग तो इतना जानना है कि ऊपर वाले ये नहीं चाहेंगे कि इसके ऊपर जाए, वो लोग नहीं चाहेंगे इसके ऊपर जाए। ठीक है, तो हमको एक जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस तो मिल चुका है, एक हैवी रेजिस्टेंस मिल चुका है हमको कि इसके ऊपर तो वो जो सेलर वहाँ पर सेल करके बैठा वो नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर मार्केट जाए। तो एक रेजिस्टेंस हमको बहुत हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पर मार्केट है और पूरा मार्केट अभी खाली है, तो
तो जाहिर सी बात है चाहे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में वो मार्केट ऊपर जाएगा, जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, भले ही ब्रेक न कर पाए, ठीक है, लेकिन यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ये साइकोलॉजी हमने अपने माइंड में सेट कर ली। अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है अपना RSI का उपयोग, ठीक है। इस समय हमको क्या दिखाई दे रहा है कि भैया मार्केट इस समय हमारा जो है ऑलरेडी ओवरबोट एरिया के आसपास में चल रहा है। तो जब ऑलरेडी ओवरबोट एरिया के आसपास में चल रहा है तो भैया मैं ट्रेड कहाँ पर नहीं बना सकता? भैया यहाँ तो मैं ट्रेड नहीं बना सकता, यहाँ तक तो मैं ट्रेड नहीं बना सकता। उसके बाद जब मार्केट नीचे फॉल कर रहा था, ठीक है, नीचे फॉल कर रहा था तो हमको ऑलरेडी पता था कि भैया नीचे एक जो है सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे मार्केट तो नहीं जाएगा, ठीक है। और एक सपोर्ट एरिया ये हमारा लाइन है, यानी कि नीचे कई सारे सपोर्ट लगे हुए हैं, तो मार्केट जाहिर सी बात है नीचे फॉल करेगा नहीं। तो यहाँ पर आप छोटा सा रिस्क लेके, ठीक है, हो सकता था कि मार्केट नीचे का एसएल लेके मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन आपने थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लिया होता यहाँ पर, और आपका एसएल यहाँ पर रहा होता, तो आप 1:1, 1:2 का टारगेट इजीली ले सकते थे, ठीक है। लेकिन गाइज ये रिस्की ट्रेड था, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि ये रिस्की ट्रेड था। क्यों? क्योंकि गाइज हमको यहाँ पर प्योर कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा था कि भैया मैं यहाँ पर ट्रेड करूँ या ना करूँ, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस था, नीचे एक सपोर्ट था। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो हमको बहुत अच्छा खासा पोजीशन कॉल डायरेक्शन में देखने को मिलता, लेकिन रेजिस्टेंस पता नहीं कब ब्रेक करता, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में। सपोर्ट को ब्रेक करता तो हमको पुट डायरेक्शन का ट्रेड देखने को मिलता अच्छा खासा, लेकिन पता नहीं सपोर्ट कब ब्रेक होता। तो ऐसा देखिए, एक बिगिनर तभी लॉस करता है जो जबरदस्ती ट्रेड लेता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेड बनता, लेकिन गाइज वो रिस्की ट्रेड होता, ठीक है, वो रिस्की ट्रेड होता। पता नहीं यहाँ तक पहुँचने के लिए वो शाम कर देता, तो क्या करते आप? वैसे आपका प्रीमियम डीके हो जाता, ठीक है, प्रीमियम डीके हो जाता आपका, तो जाहिर सी बात है नुकसान हो जाता आपका। तो भैया आपको ट्रेड कब करना था? ट्रेड आपको कब करना था, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ट्रेड हमको कब करना था। भैया आप बता रहे हो कि ट्रेड नहीं करना था, ट्रेड आपको कब करना था? भैया एक मूविंग एवरेज का उपयोग करना था आपको। कौन से मूविंग एवरेज का? 35 EMA का, ठीक है, 35 EMA का मूविंग एवरेज का उपयोग आपको करना था। गाइस जब कोई भी कैंडल 35 EMA को नीचे से ऊपर ब्रेक करती तब आपका कॉल डायरेक्शन में ट्रेड बनता, लेकिन आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कोई भी कैंडल 35 EMA को ब्रेक यहां तक तो नहीं कर पाई, ठीक है, नीचे इसने ब्रेक करा यहां पर, ठीक है, ये फेक ब्रेकडाउन था। कैसे हम पता करेंगे? RSI से पता करेंगे। अगर हम RSI को उपयोग करेंगे यहां पर ना, तो आप देख सकते हैं भैया कि इस समय 43 के नीचे जो है चल रहा है, और इसका थोड़ा सा कंफर्मेशन बढ़ाने के लिए अगर हम 9 और 15 EMA को भी इनेबल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया क्या हो रहा है। इसको मैं अंदर कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल हमको देखने को मिली, यहाँ पर भी बुलिश कैंडल हमको देखने को मिल रही है, ठीक है, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड करने का कोई बात ही नहीं था। और मैं बार बार कहता हूं, जब मार्केट ओपन हो और आपको दिखाई दे कि भैया हर एक कैंडल में बहुत ज़्यादा वीक बन रहा है, रोज के मुकाबले बहुत ज़्यादा वीक बन रहा है, तो उस दिन आपको ट्रेड लेने से अवॉइड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब स्टार्टिंग से मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर मार्केट किधर जाएगा ये तो क्लियर हो ही नहीं पा रहा था, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और यहाँ पर हमको एक चीज़ दिखाई दे रहा था कि सब में वीक बनते हुए चल रहे हैं, ठीक है, वीक बनता हुआ चल रहा है। उसके बाद गाइज यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक करेक्शन करा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक करेक्शन करा, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि भैया मार्केट यहाँ से तो ऊपर जा रहा था, एक रेड कैंडल बनी, अगर हम इसको अपने फिप के लेवल में नीचे से ऊपर लेते हैं तो हमारा अच्छा ट्रेड कब बनता? देखिए जब इसको हम लेते हैं तो भैया हमारा अच्छा ट्रेड तब बनता अगर कोई भी कैंडल, ठीक है, अगर कोई भी कैंडल हमारे इस जोन के ऊपर सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर रिस्क लेके, देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये बिना रिस्क की ट्रेड है, ये रिस्की ट्रेड है, तो यहाँ पर रिस्क लेके आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा यहाँ पर इस कैंडल पर जो है, इस कैंडल पर प्रेशर आया है नीचे की तरफ से 0.5 0.618 के जोन की तरफ से। तो आप इस कैंडल को देखकर और इसके बाद वाली कैंडल को देखकर यहाँ पर एंट्री बनाते, यहाँ पर ऐसा रहता
तो आप यहाँ पर कुछ जो है टारगेट यहाँ पर निकाल सकते थे। लेकिन अगर आप बहुत बड़े टारगेट के लिए बैठे थे तो भैया ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ लोग देखिए, यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप भी किया, बहुत ज़्यादा ट्रैप किया, मार्केट ट्रैपिंग से भरा हुआ था। बिगिनर देखिए, बिगिनर जो है वो कैंडल को देखकर ट्रेड बनाता है, वो कोई साइकोलॉजी, कोई जो है ताम झाम नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है कि कैंडल कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रही है, वो ये चीज़ देखता है। तो उसको फंसाने के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाई गई। यहाँ पर अगर वो ईएमए भी लगा रहा होगा तो उसको पता चला कि भैया ईएमए तो हमारा नीचे और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक हैवी रेजिस्टेंस ऊपर हमारे है जो मार्केट को ऊपर तो नहीं जाने दे सकती। ये रेजिस्टेंस उसको नहीं पता था। ठीक है, तो भैया अगर वो इसको देखकर यहाँ पर ट्रेड बना लेता और उसका एसएल यहीं कहीं रहता तो एसएल तो तुरंत हिट नहीं होता, लेकिन उसका प्रीमियम ना गल जाता मार्केट में। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर गाइस प्रीमियम डिके हुआ है, मार्केट का कैंडल वहाँ पर साइड वेज रह के कितना नुकसान किया है लोगों का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मार्केट पूरा साइडवेज रहा, यहाँ तक आप देख सकते हैं साइडवेज रहा। अब यहाँ पर बहुत सारे विक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस ट्रेड बनाने के बारे में तो सोचना नहीं था, जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। अगर आप नए हैं तो इतना तो समझ लीजिए कि जिस दिन आपको कैंडल में ज़्यादा दिखे, प्रतिदिन से ज़्यादा दिखे कि भैया आज की मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है विक बनती हुई नज़र आ रही है, तो उस दिन आप ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर गाइस मार्केट फॉल किया, लेकिन इस फॉल को क्या हम पकड़ सकते थे? क्या हम इस फॉल को पकड़ सकते थे? गाइस अगर हम पकड़ते भी ना तो ज़्यादा अच्छा खासा प्रीमियम नहीं बढ़ता। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब से मार्केट यहाँ पर चल रहा है, कभी अचानक बड़ी कैंडल बना दे रहा है, कभी छोटी कैंडल बना दे रहा है, कभी बड़ी कैंडल, कभी छोटी कैंडल, कभी कभी कैंडल के ऊपर वीक नीचे वीक। तो यहाँ पे मार्केट पूरा कंफ्यूजन से भरा हुआ था। ठीक है, हमको एक अच्छा खासा यहाँ पर गाइज ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड बन रहा था, लेकिन ट्रेड हम यहाँ पर नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में बन रहा था, ये हमारा ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था। हो सकता था कि यहाँ से ही जो है रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे चला जाए, या इसके ऊपर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे चला जाए, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा था। मैं ये देखता चल रहा हूँ कि गाइज मार्केट तो बुलिश था। देखिए, आपको तो ये दिखेगा कि भैया मार्केट बुलिश था, मार्केट बंद हो जाने के बाद आपको जाहिर सी बात है दिखेगा मार्केट बुलिश था। लेकिन गाइज एक बिगिनर जो अपने कैपिटल को सेव करना चाहता है वो ऐसी मार्केट में ट्रेड ना करे। ठीक है, हाँ अगर आपने यहाँ पर गाइज बॉटम में पकड़ा होता और आपने टॉप पे सेल किया होता तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा प्रॉफिट होता। लेकिन क्या आप उतना बड़ा रिस्क ले पाते हैं? 5,000 6,000 से आप इतना बड़ा रिस्क ले पाते हैं? हो सकता है वो आपकी मेहनत का पैसा हो। तो अगर ऐसा मार्केट आपको दिखे तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऊपर दिख रहा है कि एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 0.5 0.618 का जोन, तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए उस जगह पर। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं गाइज, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, उस रेजिस्टेंस से कितना यहाँ पर प्रेशर आया और मार्केट कितना साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा था गाइज। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं हर दिन का चार्ट देखकर साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार से चार्ट को समझना चाहिए। अब कल क्या हो सकता है, कल की बात मैं बता सकता हूँ। ठीक है, इस चार्ट को देखकर मैं कल की बात बता सकता हूँ। अब देखिएगा, इस यहाँ पर सारी बात को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, आज के चार्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सारा चीज़ मैं हटा देता हूँ, सारा चीज़ हटा देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ, मैं ये भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब कल का जो है मार्केट के बारे में कैसे सोचते हैं हम लोग वो चीज़ मैं बताता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ, सब चीज़ हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, इस प्रकार से सादा आपको भी दिख रहा होगा, हमको भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब कल क्या हो सकता है, हमको क्या करना है। सबसे पहली बात कि हमको आज की मार्केट को पूरा फिप के लेवल में लेना है। किस प्रकार से लेना है? ऐसे छोटा करना है और नीचे से ऊपर तक फिप को ड्रॉ करना है। इस जगह से इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक, इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक हमको फिप को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब 0.5 0.618 के जोन को मार्क कर लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, ये चीज़ हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमको क्या दिख रहा है? अब हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि अगर कल मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है
तो हम क्या करेंगे, तो हम एक चीज़ और देखेंगे भैया, यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, जो इसके प्रीवियस डे का, देखिए एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए 2-3 दिन का मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके प्रीवियस डे कोई यहाँ पर गाइस कोई सपोर्ट बन रहा था, कोई रेजिस्टेंस बन रहा था, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि एक सपोर्ट बहुत स्ट्रांग यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारा। यहाँ से भैया, यहाँ से मार्केट नीचे फॉल नहीं कर पा रही है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे फॉल नहीं कर पा रही है, तो हमको एक यहाँ पर एक और लेवल यहाँ पर मिल चुका है। और एक लेवल मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा गाइज, एक लेवल मैं निकालूंगा आज से, यहाँ से कल से आज वाले मार्केट को, यहाँ से मैं ये जो कल का लो था यहाँ से आज वाले हाई तक मैं मार्क करूंगा। एक एरिया हमको और मिलता है, कौन सा एरिया गाइज, ये एरिया मिलता है 0.5 0.618 का जोन, ठीक है। ये हमको 3 जो है जोन यहाँ पर मिल चुका है। अब ट्रेड किस प्रकार से करना है गाइज, देखिए अगर मार्केट कल आपको दिखता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है और नीचे आता है, और इस जगह से ऐसा कोई डब्ल्यू पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है, और गाइज थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा दिखता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप यहाँ पर अच्छा खासा पोजीशन बना सकते हैं पुट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन गाइज अगर मार्केट यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, पहले देखना है कि मार्केट किस प्रकार से जो है रिएक्ट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है और कुछ इस प्रकार से बनाता है, तो आप यहाँ पर ऐसा लग के गाइज यहाँ से जो है कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक बातों का और ध्यान रखिएगा कि ऊपर एक और हमारा जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो रहा है, जिसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखिए यहाँ पर ऊपर गया, उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर से ऊपर से प्रेशर आ गया, तो हमको फ्रेश एंट्री कहाँ पर मिल सकती है गाइज, फ्रेश एंट्री हमको तभी मिलेगी जब इस एरिया को ब्रेक करता हुआ हमको कोई कैंडल दिखेगा। ब्रेक करने के बाद जैसे किसी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और जो है बनी, इसके हाई को ब्रेक कर दी, तो आप यहाँ का ऐसा लग के यहाँ से कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी मार्केट के मोमेंट के साथ साथ चेंज होनी चाहिए आपकी, किस प्रकार से मार्केट रहेगा कल उस प्रकार से आपकी साइकोलॉजी भी होनी चाहिए। आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।